हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 8। अब आगे। इश्की ने अपने पिता को बताया कि अयांश उसके दादाजी की देखभाल कर रहा है क्योंकि डॉक्टर ने उनका अच्छे से देखभाल करने के लिए कहा है। ये तो अच्छी बात है, ईशान ने कहा। वह अभी अभी यहाँ आया है, उसे अपने दादाजी की ज्यादा चिंता हो रही होगी। पापा, क्या नेहा घर पर नहीं है? इश्की ने कुछ सोचकर नेहा के बारे में पूछा। नेहा वह अपने क्लासमेट के साथ बाहर घूमने गई है, कुछ दिनों के बाद आ जाएगी। नेहा के घर पर न होने की वजह से ईशान काफी बेहतर महसूस कर रहे थे। इश्की ने अपने पिता की ओर देखा और बोली, तो वह घर से बाहर नहीं गई? उद्धरण चिन्ह। नहीं, क्या उसके माता पिता को छुट्टी नहीं मिली? इश्की नेहा के व्यवहार को याद करते हुए हैरानी से बोली, क्या वह उनकी देखभाल करने के लिए घर नहीं गई? उसे अभी भी हमारे घर में मुफ्त में क्यों रहना है? उद्धरण चिन्ह। आपको किसने बताया कि नेहा के माता पिता को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है? मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ईशान ने हैरानी से इश्की की ओर देख, क्योंकि ईशानी कल ही उनसे मिलने हॉस्पिटल गई थी। तो उन्हें छुट्टी नहीं दी गई? इश्की ने पूछा। वह पहले से भी ज्यादा हैरान थी। हाँ, उसके माता पिता पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, उन्हें अस्पताल में रोज इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। इसकी को हंसी आए। ऐसा लगता है कि उसने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और अभी भी छुट्टी मनाने के मूड में है। मैं उसे और उसके माता पिता को बेइज्जती से बचने का मौका दे रही थी, लेकिन उसे ये रास नहीं आया, तो अब जो भी होगा उसके लिए वह मुझे दोषी नहीं ठहरा सकती। इश्की बोली। नज ने मुझे बताया था कि नेहा के माता पिता को बहुत पहले ही छुट्टी मिल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि परिवार ने ऐसा करने से मना कर दिया। ईशान ने भौहें सिकोड़ी और इश्की की ओर देखा। ये सब सुनकर वह काफी हैरान थे। ऐसा नहीं हो सकता, कल ही तुम्हारी माँ हॉस्पिटल से वापस आए और उन्होंने कहा कि नेहा के माता पिता को इंजेक्शन लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या आप सच कह रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तो अगली बार जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको नर्स से बात करनी चाहिए ताकि आप समझ जाएं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। इश्की की आंखों को देखकर ईशान को भरोसा हो गया कि इश्की झूठ नहीं बोल रही होगी। अपनी माँ को उस बारे में मत बताना जब तक मुझे यकीन ना हो जाए कि क्या हो रहा है। ईशान और इश्की दोनों जानते थे कि ईशानी नेहा से कितना प्यार करती थी। अगर वह ईशानी को बिना किसी सबूत के सच बता देंगी तो उन पर उल्टा असर होगा। इश्की ने भी सिर हिलाया। यह मैं तुम दोनों को भी बोल रहा हूँ। ईशान ने मोक्ष और रुद्र को देखा जो टीवी देखने में बिजी थे। हमने कुछ भी नहीं सुना। मोक्ष आगे बोला, वैसे भी हमारे बोलने पर क्या ही हो जाएगा, माँ तो नेहा की साइड ही लेगी। तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो। वैसे तुम दोनों कितनी देर तक फिल्म देखने वाले हो? कल मैं अभिनव से बोलूंगा कि वह तुम्हें ऑफिस ले जाए ताकि तुम लोग भी कुछ सीख सको। ईशान की बातों से मोक्ष और रुद्र नाराज हो गए। मोक्ष ने तुरंत अपनी जुबान बंद कर ली क्योंकि वह खुद को और अपने भाई को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। इस बीच रुद्र ने उसे घूर कर देखा, मानो कह रहा हो, ये सब तुम्हारी गलती है। इश्की ने दोनों के हाव भाव को देखा और बोली, फिल्म अभी भी काफी इंटरेस्टिंग है ना? दोनों ने इश्की को घूरा क्योंकि उन्हें पता था कि वह खुश हो रही थी। इश्की, जल्दी यहाँ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ईशानी ने इश्की को आवाज लगाए। इश्की खड़ी हुई और किचन की ओर चली गई। माँ, यहाँ इतनी सारी मेड है तो आप आराम क्यों नहीं करती? इश्की ने किचन में जाते हुए कहा। तुम बहुत दिनों बाद वापस आ रही थी, इसलिए मैं खुद तुम्हारे लिए कुछ बनना चाहती थी। ईशानी ने प्यार से कहा। ठीक है, थैंक यू माँ, इश्की ने भी प्यार से जवाब दिया। तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है, माँ अपने बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकती है। इश्की को भी ये काफी अच्छा लगा। इश्की, तुम नेहा की वजह से मुझे गलत समझ सकती हो। मैं जानती हूँ कि वह बहुत डरपोक है। बचपन से ही वह हमेशा चीजों को लेकर काफी ज्यादा सतर्क रही है और हमेशा दूसरों की इच्छाओं का भी ख्याल रखती आई है, इसलिए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। ईशानी ने समझाया। मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ रही हूँ माँ। इश्की ईशानी के साथ किचन में काम करने लगी और थोड़ी देर बाद इश्की लिविंग रूम में आई। क्या आप लोगों का काम हो गया? डिनर तैयार है। टेबल पर ईशानी ने इश्की की ओर देखा और बोली, क्या मिस्टर सिंघानिया जाग गए हैं? उद्धरण चिन्ह। नहीं, अभी तक नहीं, उसने जवाब दिया और फिर इश्की ने मिस्टर सिंघानिया के बारे में सब कुछ बताया। सभी ने एक साथ मिलकर डिनर किया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अयांश के ऑर्डर पर केल्विन दो लोगों को मिस्टर सिंघानिया के वार्ड के बाहर खड़ा कर देता है। अयांश ने अपने दादाजी की ओर देखा और फिर वार्ड से बाहर चला गया। अभियान अपने बेटों के साथ दूसरी बार अस्पताल में जाने की प्लानिंग करने के लिए घर लौटे। पापा, हमने अपने आदमी को पहले ही बाहर भेज दिया है और किसी दूसरे आदमी को ढूंढना काफी मुश्किल है। आपको ये करना ही होगा, चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मैं आज हॉस्पिटल गया था और मुझे बताया गया कि तुम्हारे दादाजी को किसी भी समय होश आ सकता है। क्या तुम्हें ये लाइफ नहीं चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि हमने जो कड़ी मेहनत से हासिल किया है वह सब अयांश को दे दे? नहीं, अभिमान ने चिल्लाते हुए कहा। बेशक मुझे ये सब मालूम है।
अगर तुम नहीं चाहते तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, जल्दी से किसी और को ढूंढो और दादाजी को किसी तरह से दूसरा इंजेक्शन दो, जैसे तुमने पहले दिया था, तुम्हें उसकी खुराक डबल करनी होगी। अभियान ने गुस्से में कहा। वह चाहते थे कि इस बार उसके पिता हमेशा के लिए सो जाए ताकि उन्हें कभी इतनी परेशानी में न पड़ना पड़े। पापा, डबल डोज से दादाजी की मौत हो जाएगी, काव्याश ने कंफ्यूजन में कहा, क्योंकि वह कानूनी झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। तुम किस लिए डर रहे हो? ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ बहुत साफ सुथरे हैं। यदि तुम अपने आप को आगे रखना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिल को पत्थर बनना चाहिए। अभियान ने उन्हें समझाने की कोशिश की। अब यहाँ खड़े मत रहो, जाओ अपना काम शुरू करो, अभिमान ने चिल्लाते हुए कहा और दोनों को वहां से बाहर भेज दिया। काव्यांश, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? म्यांश थोड़ा डरा हुआ था। क्या हम पके नहीं जाएंगे? उद्धरण चिन्ह। आखिर तुम्हें किस बात का डर है? पापा ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, तो चलो इसे खत्म करते हैं। क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी यांश के साथ बिताना चाहोगे, जो तुम्हारे सिर पर चढ़ा रहेगा? काव्यांश को यांश के बारे में सोचकर गुस्सा आया। अगर उसने अभिमान की जगह नहीं ली होती तो वह अपने दादाजी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं होता। जब इश्की अपने विला लौटी तो उसे जेम्स का मैसेज मिला। उस आदमी को ढूंढ लिया गया है, वह विदेश में छुपा है। जेम्स ने उसे उस आदमी की जानकारी दी। इश्की ने जब उस व्यक्ति के बारे में पढ़ा तो उसे पता चला कि वह पहले एक डॉक्टर था, लेकिन बाद में एक गलत दवाई के कारण किसी मरीज की जान चली गई, जिसकी वजह से उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया। तब उसने इस तरह के गलत काम करने शुरू कर दिए। अच्छा, तो यही कारण है कि वह जानता है कि मिस्टर सिंघानिया को बिना मारे बेहोश करने के लिए किस तरह की दवा का इस्तेमाल करना है। इसे दवा के मामले में भी जानकारी है। यह अफसोस की बात है कि उसने गलत जगह अपना हुनर दिखाया है। इश्की ने अपना फोन निकाला और ज्ञान को मैसेज भेजा। तुम कहाँ हो? उसे जल्द ही जवाब मिला, मैं अभी फ्री हूँ, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है? ये जानने के बाद कि ज्ञान किसी मिशन पर नहीं है, उसने सीधे उसे फोन किया। तुम सिर्फ तभी मैसेज क्यों करते हो जब तुम फ्री होते हो? क्या तुम मुझे फोन नहीं कर सकते? तुम्हें पता है ना मैं कितनी व्यस्त रहती हूँ। क्या बात है? अचानक ज्ञान ने घबराते हुए कहा। इश्की हंस पड़ी। मैं चाहती हूँ कि तुम वह काम करो जो तुम पहले किया करते थे और मेरे लिए किसी को ढूंढो। मैंने तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी भेज दी है और मुझे उम्मीद है कि तुम उसे वापस लेकर आओगे। इस बार उसे मारने के बजाय तुम उसे वापस क्यों लाना चाह रही हो? ज्ञान ने इश्की से तुरंत पूछा। मुझे वह जिंदा चाहिए। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक यू। केज कैसे हैं? इश्की ने पूछा, क्योंकि उसने लंबे समय से केज से बात नहीं की थी। यहाँ सब कुछ ठीक है। जब से हमने रॉक्सी के लोगों को पीटा है तब से वे वापस नहीं लौटे। हमने अब अपना काम शुरू कर दिया है। जब यहाँ की कंपनी के लोग काम को संभाल लेंगे तो हम वापस लौट जाएंगे। यान ने इश्की को वहाँ की सभी चीजों के बारे में सब कुछ बताया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? इश्की ने उसके बारे में चिंता जताते हुए पूछा। ज्ञान ने अपनी बड़ाई करते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ? तुम लापरवाह नहीं हो सकते, भले ही तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो। और जिस डॉक्टर के बारे में मैंने तुम्हें अभी इंफॉर्मेशन भेजी है उसे दवाओं के बारे में सब कुछ पता है। बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो, नहीं तो तुम खुद ही किसी मुसीबत में पड़ जाओगे, इश्की ने बताया। मैं उसे बहुत ही आसानी से पकड़ सकता हूँ, ज्ञान ने आत्मविश्वास से कहा। ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली। जाओ और जल्द से जल्द उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। मुझे डर है कि वह कहीं और ना चला जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, इश्की ने कहा। समझ गया। ज्ञान ने फोन रख दिया।